ये आप तो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं आप दो तीन ब्रेकिंग दे रहे हैं, मतलब देश के लिए। मैं तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकली मेरे एक ब्रेकिंग दे रहे हैं कि 2027 में बीजेपी की अपने तय सरकार नहीं बनने जा रही। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो उनको कौन समर्थन करेगा? जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो। मायावती तो कहीं सीन में नहीं है क्या? मायावती को इसका आपको लग रहा है कि मायावती परिदृश्य में आ रही है? अब मैं इसको तो बहुत ज्यादा नहीं की, तो पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, कौन सपोर्ट करेगा। राइट। एस्ट्रोलॉजिकली इनको 10-20 सीटें कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी, तो किसी न किसी से देखिए वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बीजेपी 2027 माहिर है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस कर ही लेंगे, वो माहिर है, तो कर ही लेंगे। मुझे लगा सरकार तो बना लेंगे नए चेहरे के साथ, नई सरकार। ये सरकार बना लेंगे, ये आपका पॉलिटिकल एनालिसिस कह रहा है या एस्ट्रोनॉमिकल? मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट दूंगा ये एस्ट्रोलॉजिकल घटना के आधार पर है, हाँ। उनकी प्योरिटी के आधार पर है। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं जहां पर मेरी एस्ट्रोलॉजी लिंक नहीं हो रही, आप देख रहे हैं, मैं मना ही करता हूँ कि मायावती क्या करेगी वो मुझे नहीं पता, उनके मूड के ऊपर है। लेकिन ये सरकार बना लेंगे, सत्ता में ही रहेंगे। अभी थोड़ा सा इन पर अभी आशीर्वाद है डेस्टिनी का ऊपर वाले, और केंद्र में तो और जबरदस्त। तो बीजेपी में आप कह रहे हैं तो बहुत सी चेंज की बात आप कर रहे हैं जी। जो सी चेंज हुआ कि भाई योगी उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे, योगी केंद्र में आएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे ये भी बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहां चल ही रहा है बहुत ज्यादा कुछ प्रयास। मुझे कौन बनेंगे? मैंने भी जो चार्ट पढ़े, अब पता नहीं, कभी भी बहुत सारे नाम है। मेरे हिसाब से मुझे शिवराज सिंह चौहान जी सबसे ज्यादा कैपेबल लग रहे हैं कुंडली के हिसाब से। कुंडली के हिसाब से मैं शिवराज सिंह चौहान को ना जानता हूँ, ना उनको किसका सपोर्ट है। अभी एक नाम चल गया, अभी जैसे 4-5 मैं नाम देता हूँ, उस नाम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल इसका जर्नलिज्म का मैं रहा हूं, मैं मास्टर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरी जो पॉलिटिकल समझ है उसके हिसाब से जो नाम चल रहे हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान चल रहे हैं, या भूपेंद्र यादव चल रहे हैं, या राजस्थान की जो हैं सिंधिया वसुंधरा चल रही हैं, या शिवराज सिंह चल रहे हैं, या खट्टर साहब चल रहे हैं, इन सब का जो नाम चल रहा है, मैं इन सब में से किसी पर मैं सहमत, मुझे भी लगता है कि ये सब नहीं बनेंगे। शिवराज की बात आपने जो कही है, तो शिवराज सिंह पर मुझे भी लगता है, बहुत पहले, आज से 6-7 महीने पहले मैंने कहा था, जब वो मध्य प्रदेश से वो आ रहे, फरवरी के आसपास उनका चार्ट स्टडी किया। हाँ, यस, मैं भी फरवरी के आसपास ही मैं बोल रहा था कि शिवराज सिंह कैन बी डार्क हॉर्स एंड ही तो हमने बहुत डिटेल्ड उनको पढ़ा। हमको लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा तो लिख के नहीं आता, लेकिन वो जिस पोजीशन पे प्रधानमंत्री वो मुझे बनते हुए दिखते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लीड करेंगे और आगे गाइड करेंगे। तो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शिवराज सिंह के कुंडली में कोई योग प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री बनने का योग, प्रधानमंत्री का योग सिर्फ योगी में है। योगी जी की कुंडली में कंपेयर करें हम जो 4-5 लोग हैं, आप बोलेंगे आपने अमित शाह को कंपेयर किया, मैंने बिल्कुल अमित शाह जी को कंपेयर किया। अमित शाह नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, कभी नहीं बने, क्योंकि आगे का जो 20 साल है वो योगी जी ने कवर कर लिया। उसके बाद अगर उनकी हेल्थ अलाउ करे तो बन सकते हैं। लेकिन अगर अमित शाह और योगी जी में कोई बातचीत बन जाए कि भाई कुछ दिन हमको रहने दो क्योंकि हम तुमसे बड़े हैं, योगी के पास अभी उम्र उनके पक्ष में है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 10 साल बड़े होंगे लगभग अमित शाह। तो अमित शाह अगर ये डील ऑफर करते हैं कि ये भी 5 साल हमका मौका दे दो, तो क्या मान जाएंगे योगी जी? देखिए, बहुत सारे काम मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली बोलूंगा आपके हाथ में नहीं होते। आप क्या करना चाहते हैं, किसका राज्याभिषेक होना है, कौन वन जाना है, किसको वनवास होना है, ये तो सब प्री डिसाइडेड चीजें होती हैं। कल सुबह तो ऐसे ही बोल दीजिए, बीजेपी में तो बहुत ज्यादा चलता है, कल सुबह प्रवेश साहिब सिंह वर्मा शपथ लेने वाले हैं, अचानक 24 घंटे पहले नया नाम आ जाता है। तो ऐसे हमारी भी डेस्टिनी में ऐसे काम करती है कि सुबह राज तिलक होना, पूरी धरती के राजा बनने वाले हो, 24 घंटे के अंदर डेस्टिनी बदल गई। तो डेस्टिनी अपना काम करती है। तो एक अभी नया नाम आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, नया नाम है सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे हिसाब से वो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। उनका भी चार्ट देखा, बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजिकली सनातन की बड़ा धर्म मैंने भी पढ़ा था, उसके बाद मैंने भी स्टडी किया, बड़ा सनातन का अच्छी नॉलेज रखते हैं और बड़ा कुछ ना कुछ एजुकेशन देते रहते हैं लोगों को। जैसे संडे के बाद मंडे क्यों आता है, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। हमारे होरा सिस्टम में ये है कि जो पहला हो रहा है वो सूर्य का हो रहा है, रवि का हो रहा है, उसके बाद चंद्र का हो रहा है। तो सुधांशु जी का कोई सीन नहीं सर। मुझे बहुत ज्यादा अगर बोले तो मैं शिवराज सिंह चौहान की तरफ, जो एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन है, मुझे उन्हीं का नाम लेने। तो दो लोगों के नाम बहुत चर्चा में है, आप उस पर कहा जा रहा है कि संघ ने अपनी अंगद पैर रख दी है, और वो 2 नाम है, एक संजय जोशी का और दूसरा नाम है नितिन गडकरी का। तो ये दोनों बनेंगे नहीं बनेंगे? किसी एक व्यक्ति का जो नाम लिया है, उन दोनों में से मैं उनका नाम ओपन नहीं करता, लेकिन मेरी उनसे बातचीत हो रखी है और कहीं ना कहीं मैंने उनके चार्ट्स पढ़े। भारत की राजनीति में
जो कि भी बहुत इनएक्टिव चल रहे हैं। भारत की राजनीति में और भाजपा में बहुत एक होता है संगठनात्मक स्तर पर अपना रोल प्ले करेंगे और उनके हिसाब से उनके आने से पहले कुछ 2 लोगों की विदाई हो जानी चाहिए जो बीजेपी में टॉप फ्रेम पे है। तो आपने जो नाम लिए हैं उनमें वो अभी इमीडिएट तो मुझे भाजपा के अध्यक्ष बनते हुए नहीं दिखते हैं, दोनों में से कोई भी। लेकिन उनमें से एक नाम जो मैं नहीं लेना चाहूंगा प्राइवेसी की वजह से, और मैं उनसे मिल चुका हूं, बातचीत हो चुकी वो, और मैंने उनको ये लाइन बोली है, वो समझ जाएंगे अगर वो देखेंगे इस पॉडकास्ट को, कि आप निश्चित रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जाओगे और भारत की राजनीति की सत्ता आपके इर्द गिर्द रहेगी। बागडोर आपके हाथ में आएगी वापस से। बागडोर मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर होगी या सरकार की बागडोर? राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब आप कह रहे हैं 2029 तक बन जाएंगे वो, अभी नहीं बनेंगे इस टेन्योर में? इमीडिएट मुझे बनते हुए नहीं देखते, इस टेन्योर में नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये 3 साल कोई और रहेंगे। 3 साल के बाद इन 2 नामों को जो मैंने आपके सामने रखा है, इनमें से एक नाम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है शायद। नहीं, वो मैं जानता हूं जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर तो संजय जोशी है। अब मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियर तो है नहीं नितिन गडकरी जी। पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट वो मैकेनिकल, मुझे जहां तक जानकारी है कि देखिए मेरी तो शुभकामनाएं। गडकरी जी तो एमबीए के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो संजय जोशी ने की है। ईश्वर दोनों ही लोगों को अच्छी पोजीशन पे। इसका मतलब है कि संजय जोशी से आपकी मुलाकात भी हो चुकी है। इसको हम इस पॉडकास्ट पे नहीं करते हैं डिस्कशन, क्योंकि बहुत ही गोपनीय रहती हैं चीजें, और हम अपनी जो क्लाइंटल इंफॉर्मेशन है या जो हमारे पास आते हैं उनकी हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इस तरीके की शेयर नहीं करते। इसको थोड़ा सा आप रहने दीजिएगा। नहीं तो फिर जो ये जो अप्रैल में शायद उनका जन्मदिन होता है संजय जोशी जी का, जहां तक मुझे स्मरण हो सकता है कि मैं गलत, 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। कोई इंसिडेंट हो सकता है। अच्छा, कोई इंसिडेंस है। तो 6 अप्रैल को इस बार सुनते हैं कि दिल्ली में न भूतो न भविष्यति हुआ था। कम से कम जो मुझे जो इंटरनल, क्योंकि मैं बीजेपी को 18 वर्षों तक कवर किया हूं, तो मुझे जो इंटरनल सोर्सेस ने बताया कि पहली बार संजय जोशी के जन्मदिन पे हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। तो ये क्या था? ये एस्ट्रोलॉजी था या पॉलिटिकल मूव था? या आप ये आप उनके चार्ट्स पे पूछते तो उनके चार्ट्स में जो प्लानिटरी पोजीशंस वो 30 साल के बाद चेंज हो रही है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है। अच्छा। और ये प्लानिटरी पोजीशंस उन्हें जो पावर है, सत्ता है, जो लुटियन जोन्स वाला एरिया है जहाँ पर पूरे देश की बागडोर रहती है, वो वैसे व्यक्ति हैं जो किसी चीज को लीड कर सकते हैं इनएक्टिव रोल में भी। तो मुझे लगता है कि उनकी वापसी तो होनी तय ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। अभी थोड़ा सा उसमें जो आप अध्यक्ष जैसे पद है उसमें थोड़ा सा भी मुझे समय लगता है वो दिखता है, लेकिन बनेंगे जरूर। लेकिन वो पावर सेंटर में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे पावर, मतलब वो केंद्र में हैं और चारों तरफ लोग घूमेंगे। बिल्कुल, वो तो अभी भी उनके आसपास घूमते हैं लोग, चाहे वो भले भी पावर में ना रहे हो। तो ये वनवास इनका 14 साल से तो लंबा हो गया साहब। राम का वनवास तो 14 साल का था, इनका वनवास 24 साल का। आप कह रहे हैं कि 30 साल के बाद प्लैनेटरी मूवमेंट हो रहा है उनके जीवन में। हो चुका है, और ये परिवर्तन धीमे धीमे, शनि है, शनि चलता है, धीमे धीमे इनको ले जा रहा है उन्नति की ओर और प्रगति की ओर। मतलब 2001 में मोदी बने मुख्यमंत्री और 2001 के बाद संजय जोशी हाशिए पर जाना शुरू हुए, और फिर भाई मोदी के जो हमारे समर्थक हैं वो नाराज नहीं होइएगा, मैं सिर्फ जो स्थिति है उसके सामने में कह रहा हूं, ये कोई विरोध और समर्थन की बात नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजिकल गणना है ये बोल रहे हैं, अब आने दीजिए, समय आ ही रहा है। तो 2001 के बाद संजय जोशी हाशिए पर चले गए, खराब दशाएं थी, 24 साल हो गया। गलत तरीके से डिफेमिंग हुई थी उनकी, गलत तरीके से, बिल्कुल गलत। मैंने उनके चार्ट्स को एनालिसिस वो सब झूठ था, बिल्कुल झूठ है, बकवास है, गलत है। वो इस तरह का कोई योग नहीं है उनके जीवन में। अच्छे व्यक्ति हैं, जो मैं चार्ट के हिसाब से बोलूंगा, पर्सनल क्या है वो मैं नहीं छुप बोलता, चार्ट के हिसाब से बहुत सुलझे हुए सरल व्यक्ति हैं। इस तरीके के जो उनके पास चीजें लगी हैं वो बिल्कुल गलत है। जो एस्ट्रोलॉजर अगर उसको प्रूव करके दिखा दे जो उन पे चार्जेस है, फिर मैं चैलेंज करता हूँ एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना दे। मतलब एस्ट्रोलॉजी ये भी बता देता है कि इसके जीवन में ये चार्जेस लग ही नहीं सकते, जो चार्ज उनके जीवन में लगे। कैरेक्टरिस्टिक आपकी बता देगा, ये व्यक्ति धूर्त है, श्रूड है, ये व्यक्ति साधु है, सन्यासी है, ये व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता, ये व्यक्ति कभी अन्याय नहीं कर सकता, ये अनीति नहीं कर सकता, किसी के साथ धोखा नहीं दे सकता, हाँ इनका शिकार हो सकता है। वो बहुत सीधे सज्जन सरल व्यक्ति थे, तो उनकी सीधी और सज्जनता की वजह से कहीं ना कहीं मिसयूज हो गया उनकी इस चीज का। बट जो चार्जेस है मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बकवास है, निराधार है।
तो एस्ट्रोलॉजिकली आप कह रहे हैं कि 24 वर्ष और अभी 6 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 30 साल 6 साल नहीं, 27 के बाद धीमे धीमे पोजीशन और उनकी भी बदलेगी और कहीं ना कहीं। और अभी जो प्लेनेटरी सिचुएशन जो बदल रही है उसमें वो धीरे धीरे फोर फ्रंट पे आ रहे हैं और उनको भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण आने वाले समय में पद या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।